question is cell wall. It is cell wall. Right? So, what is actually cell wall, right? This is a cell, right? This is a cell which is a basic unit of the life. Like every matter is made up of cell. Cell is a very basic unit of the cell. मतलब सब मैटर्स जो हैं वो छोटे 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 सेल से बने हुए होते हैं. तो सेल जो होता है वो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. अब जो सेल है उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, राइट. इट हैज़ अ न्यूक्लियस, इट हैज़ vacuoles, it has endoplasmic reticulum, it has mitochondria. So this is actually a cell. But if I tell you ये सेल वॉल कहाँ है, तो ये जो बाहर की आपको एक आउटर सरफेस नज़र आ रही है, दिस इज़ दी सेल वॉल. द ब्लू वन इज़ दी सेल वॉल. द ब्लू वन इज़ दी सेल वॉल, राइट. दिस इज़ दी सेल वॉल. तो ये जो सेल वॉल है, जैसे आपके घरों की एक बाउंड्री होती है, राइट. बाउंड्री होती है ना, एक आउटर बाउंड्री. सिमिलरली जो सेल की आउटर बाउंड्री है वो सेल वॉल है, ठीक है. एक आउटर सरफेस, आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड दी सेल वॉल, ठीक है. सेल वॉल जो होता है इट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है. इट इज़ नॉन लिविंग. सो इफ इन MCQ they ask you कि cell wall is living or non-living, the answer is it is non-living. The cell wall is non-living and it is the outer surface of the cell, ठीक है. The second point is that it is permeable. It is permeable. I'm writing it over here. It is permeable. Permeable means कि कोई भी चीज़ अंदर और बाहर जा सकती है सेल के, ठीक है. अंदर और बाहर जा सकती है सेल के. क्यों? क्योंकि वो है permeable. That is why कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है, ठीक है. ये मतलब होता है permeable का, जो यहाँ पे आपको मैंने लिखा है, ठीक है. So the first point will be So the first point will be that cell wall is the outer surface, is the outer surface. It is the outer surface. Number 2 point is that it is non-living. ठीक है. Number 3 is that it is permeable. Permeable. Right? It is permeable. The fourth point will be that it is hydrophilic. Right? Hydrophilic का मतलब क्या होता है? It is hydrophilic. ठीक है. और हाइड्रोफिलिक का हमारे पास मतलब क्या होता है कि इट कैन एब्जॉर्ब, लाइक इट इज़ वाटर लविंग. क्या है? इट इज़ वाटर लविंग. तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि फिलिक का मतलब है इट कैन अट्रैक्ट, एब्जॉर्ब वाटर. इट इज़ वाटर लविंग, यानी वाटर आसानी से पास कर सकता है. सो इट इज़ हाइड्रोफिलिक, ठीक है. नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि कहाँ कौन कौन सा सेल होता है जिसके अंदर सेल वॉल होता ही होता है, ठीक है. नंबर वन इज बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल हैज़ दी सेल वॉल. और बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ एक सेकेंड. बैक्टीरियल सेल हैज़ दी सेल वॉल, right. Number 2 is plant cell has the cell wall. Number 3 is fungal cell has the cell wall. Number 4 is algal cells has the cell wall, ठीक है. So what is left? Animal cell is left, which doesn't apparently have the cell wall, जिसके पास cell wall नहीं होता. अब ये जो cell wall हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं? What they are made up of? तो bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, ठीक है. It is made up of peptidoglycan. Plant cell wall is made up of cellulose. Is made up of cellulose. The fungal cell wall is made up of
polysaccharide or chitin, polysaccharide chitin, right? And algal cell is also made up of cellulose, right? Cellulose. So वी गॉट टू नो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल होता है जो पेप्टाइडो ग्लाइकन से बना हुआ है. प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है जो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. फंगल सेल के अंदर सेल वॉल होता है जो बना होता है पॉलीसैकेराइड काइटिन. और एल्गल सेल के अंदर भी सेल वॉल होता है जो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से. नाउ वी आर ऑन दी प्लांट सेल वॉल. ठीक है, नाउ वी आर ऑन दी प्लांट सेल वॉल, राइट? So first of all, plant cell wall किससे बना हुआ होता है? It is made up of cellulose, plus pectin plus polysaccharide. राइट. सो प्लांट सेल वॉल जो होता है उसका अंदर सेल वॉल होता है जो किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसैकेराइड. ठीक है, नाउ द मटीरियल, ये जो सेल वॉल का मटीरियल है सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसैकेराइड, ये कौन बना रहा है? तो इसको बना रहा है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म. कौन बना रहा है? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. तो ये जो सेल का मटीरियल है, सेल वॉल का जो मटीरियल है सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसैकेराइड, दिस इज मेड बाय प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, नाउ जो हमारे पास सेल वॉल है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. जो सेल वॉल है इट हैज 3 पार्ट्स. ठीक है, नंबर 1 इज मिडिल लैमेला. नंबर 2 is primary cell wall. The third one is secondary cell wall. So I am on middle lamella. So guys, if I discuss middle lamella, I'll be teaching you. This is the first daughter cell, this is the second daughter cell, and this is the third daughter cell, right? Now this is the space between the two daughter cells, right? Yeah, the one I'm doing with blue, right? This is the middle lamella. ये क्या है? ये है middle lamella, right? तो ये जो brown है ये first daughter cell, this is the second daughter cell, this is the third daughter cell. इन तीनों daughter cells के बीच में जो ये cementing layer है, this cementing layer, this is the middle lamella. Cementing कहते हैं जोड़ने वाली. तो ये तीनों डॉटर सेल्स को जोड़ा हुआ है ना इस लेयर ने, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला. ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट. अच्छा, अब आप अगर इफ द MCQ कम्स और MCQs में आपसे पूछा जाए विच लेयर इज द कॉमन लेयर बिटवीन दी टू सेल, तो कॉमन लेयर कौन सी होगी? मिडिल लैमेला, क्योंकि ये कॉमन है ना इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में. प्राइमरी सेल वॉल तो इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, राइट? इसकी अलग होगी प्राइमरी सेल वॉल. एनीवेज, तो कॉमन लेयर क्या है? मिडिल लैमेला है. कॉमन लेयर क्या है? मिडिल लैमेला. एनीवेज, लेट्स राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला इज द cementing layer of cells, cementing layer between two daughter cells, right? Two daughter cells. The second point is that first formed cell plate, right? The third point is that it is the common layer between the two cell, common layer between two cells, right?
एंड वी विल बी हैविंग, अच्छा ये जो मिडिल लैमेला है ये किससे बनी हुई होती है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो मिडिल लैमेला जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, इट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम पेक्टेट्स। तो दिस MCQs हैज़ ऑलरेडी कम इन MDCAT के मिडिल लैमेला किससे बना हुआ होता है। तो आंसर क्या होगा इस बात का? इट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पेक्टेट्स, ठीक है। और ये वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है MDCAT में कि विच इज़ द कॉमन लेयर बिटवीन द टू सेल्स, तो वो कौन है? मिडिल लैमेला, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग अगेन टूवर्ड्स इट, इफ़ आई आस्क के दो जो डॉटर सेल्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय विच लेयर, तो दो सेल्स भी सेपरेट कौन कर रहा है? मिडिल लैमेला। सो टू सेल्स आर सेपरेटेड बाय मिडिल लैमेला, राइट। तो दो सेल्स जो हैं वो सेपरेट भी मिडिल लैमेला कर रहा है। हाउ? इफ़ आई टेल यू हाउ, लुक केयरफुली अगेन, मैं दोबारा समझा रही हूँ। ये हमारे पास एक डॉटर सेल है, ये दूसरा डॉटर सेल है और ये तीसरा डॉटर सेल है, राइट। तो अब इसको सेपरेट कौन कर रहा है? इफ़ यू सी हियर, तो डॉटर सेल्स को सेपरेट कौन कर रहा है? मिडिल लैमेला, राइट। ये ब्लू वन इज मिडिल लैमेला, राइट। तो ये इतनी आसान सी बात है, राइट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द प्राइमरी सेल वॉल, नाउ कमिंग टूवर्ड्स प्राइमरी सेल वॉल। सो जो प्राइमरी सेल वॉल है बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल है। क्या? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल, प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ठीक है। प्राइमरी लेयर इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल वॉल का जो मटेरियल था, सॉरी मिडिल लैमेला, हाँ, प्लांट सेल वॉल का जो मटेरियल था वो कौन सिंथेसाइज कर रहा था? वो प्रोटोप्लाज्म कर रहा था, यानी कि सेल, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जेली लाइक वाटरी कंटेंट जो सेल के अंदर होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो बना रहा था। बट जो प्राइमरी सेल वॉल है उसको कौन सिंथेसाइज कर रहा है? इट इज सिंथेसाइज बाय सिंथेसाइज का मतलब बनाना, सिंथेसाइज बाय प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट इज अनदर नेम ऑफ द सेल वॉल, यानी सेल वॉल को हम प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं, इट इज सेल वॉल, राइट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्राइमरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट कहाँ होगा? ऑन ईदर साइड ऑफ द लैमेला, ऑन ईदर साइड्स ऑफ द लैमेला। It becomes thick, it becomes primary cell wall, right? Okay. It becomes thick and rigid, becomes thick and rigid. Thick का मतलब होता है मोटा और rigid का मतलब होता है like rigid when matured, ठीक है, when matured, right, when matured. अच्छा, it contains hemicellulose, it contains hemicellulose, it contains cellulose, right. तो ये MCQs भी आ चुका है आई गेस फेडरल में या समवेयर के विच पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज हैज़ दी हेमीसेल्यूलोज। तो हेमीसेल्यूलोज जो होता है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है। और देयर आर, अच्छा, कहीं कहीं सेल वॉल की डेपोजिशन नहीं होती है, उन एरियाज को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लेसेस, देयर आर सम प्लेसेस वेयर डेपोजिशन मतलब वहाँ वो डिपॉजिट नहीं होते, ठीक है, खाली रहते हैं। डेपोजिशन ऑफ सेल वॉल doesn't take place. These places are called what? These places are called plasmodesmata. ये E है,
प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. अच्छा, now coming towards the secondary cell wall. Now we have secondary cell wall, right? तो जो secondary cell wall है, it is between the plasma membrane and the primary cell wall. किसके बीच में होता है ये? प्राइमरी सेल वॉल के बीच में. And cytoplasm, right? And the cytoplasm. The secondary cell wall is present between the primary cell wall and the plasma membrane. And plasma membrane. And the plasma membrane, right? And the plasma membrane, right? अच्छा, what is plasma membrane? Plasma membrane मतलब cell membrane. मेरे मुँह से साइटो निकले जा रहे हैं. Anyways, so cell membrane. Plasma membrane is also called cell membrane. So किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है. तो सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्राइमरी सेल वॉल यहाँ है, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है. दिस ब्लू वन, अरे थोड़ा मोटा ले लो सा. दिस ब्लू वन इज मिडिल लैमेला, राइट, right, this is middle lamella. The green one is primary cell wall. This brown one is secondary cell wall, and this purple one is what? This purple one is the cell membrane. तो अब किसके बीच में है सेकेंडरी सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल बीच में है किसके? प्राइमरी सेल वॉल जो ग्रीन से है, और ये पर्पल वाला यानी कि सेल मेम्ब्रेन. तो इट इज बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड दी सेल मेम्ब्रेन. ऑल राइट. एनीवेज, ये हमने वी हैव क्लियर्ड दिस. नाउ सेकेंडरी सेल वॉल हर सेल के अंदर नहीं होता है. इट इज़ डिपॉजिटेड ओनली इन दी हार्ड टिश्यूज, जैसे कि स्क्लेरेंचाइमा, ठीक है. इट बिकम्स डेड एंड एट दी मेच्योरिटी, जैसे ही मेच्योर होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो पहले तो क्या है कि इट इज़ प्रेजेंट इन हार्ड टिश्यूज़. ये कहाँ होते हैं? हार्ड टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल में है स्क्लेरेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा सेल्स, ठीक है. तो ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो हार्ड टिश्यूज़ के अंदर होती है, और एग्जाम्पल में है स्क्लेरेंचाइमा, राइट. और जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये डेड हो जाती है. क्या हो जाती है? इट बिकम्स डेड व्हेन दे आर मेच्योर्ड. जैसे ही ये मेच्योर्ड होते हैं तो वो डेड हो जाती है, ठीक है. अनदर पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल, राइट. नंबर वन इज मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है उसको एक शेप देता है, उसको एक सपोर्ट देता है, सहारा, ठीक है, सहारा, ठीक है. आई एम सो सॉरी, आई एम रियली बैड एट उर्दू. खैर, सेकेंड हमारे पास क्या है? सेकेंड इज द शेप. इट गिव्स इट अ डेफिनेट शेप. थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्या? प्रोटेक्शन. हमारे पास जहाँ जिस सेल के पास सेल वॉल है, तो सेल वॉल का क्या काम है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है. अच्छा, वो प्रोटेक्ट कर रहा है और शेप दे रहा है. अगर कोई सेल वॉल नहीं होगी तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, जैसे ये वाला सेल है जो मैंने अभी बनाया. लेकिन अगर सेल वॉल होगी तो उसे एक डेफिनेट शेप मिलेगा, जैसे कि ये वाला है जो मैंने अभी बनाया, राइट. और अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? उसको ये हिफाजत करता है, उसको बचाता है, ठीक है. ओके, द अनदर पॉइंट इज दैट सेल वॉल डज द इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन का मतलब होता है एब्जॉर्बिंग वाटर. क्या होता है? एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है. ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, ठीक है. ओके, सो इन दिस पिक्चर आई विल मेक इट क्लियर कि ये देखो, जहाँ पे
जहाँ पे ये देखो, ये तो हमारे पास है पूरा सेल, ठीक है। ये फर्स्ट डॉटर सेल है, ये सेकंड डॉटर सेल है, ये थर्ड डॉटर सेल है, ये फोर्थ डॉटर सेल है, ये फिफ्थ डॉटर सेल है, ये सिक्स्थ डॉटर सेल है, ठीक है। ये सारे तो डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो वाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला वाइट पार्ट, ये क्या है? दिस इज मिडिल लेमेला, ठीक है। दिस इज द सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। फर्स्ट सेल प्लेट, वट एवर यू वांट कॉल इट, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लैक आपको अंदर दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक, ये जो सॉरी, ये जो ब्लैक वाली दिस वन, ये जो ब्लैक आपको दिख रही है, दैट इज दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, एंड these are the places these are the places these are the places जहाँ पे deposition cell wall का नहीं हुआ, आप देख सकते हो खाली हैं जगहें। these are called the plasmodesmata, can you see over here? इनको plasmodesmata कहते हैं, जहाँ पे सेल वॉल डिपॉजिट ही नहीं हुआ है, खाली जगह है, एक पैसेज है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेल। इस सेल से इस सेल तक का कम्युनिकेशन, यानी कि चीज़ें आ सकती हैं, जा सकती हैं, ठीक है, मटीरियल, ठीक है। एंड वी हैव दी न्यूक्लियस, ये ग्रीन वन इज़ दी न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस। मिडिल लेमेला आई हैव टोल्ड यू। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल कौन सी है अब इतना? ओके, सेकेंडरी सेल वॉल, विच वन इज द सेकेंडरी सेल वॉल? ये जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल इज द लाइट ग्रीन वन, वो आपको दिख नहीं रही, ये प्राइमरी सेल वॉल है जो मैं ब्लू से बना रही हूँ ना, ये आपको दिख नहीं रही है, पर हियर इट इज। तो प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास जो है वो, एक तो लेट मी मेक इट अगैन, ये वाली जो है यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। अब प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल, जो आपके पास, मैं यहाँ पर्पल से कर देती हूँ, दिस ग्रीन पार्ट, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, दिस इज दी सेकेंडरी सेल वॉल। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द लेक्चर। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड कॉमेंट बिलो हाउ टू इम्प्रूव इट। थैंक यू वेरी मच।